हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी एंड मैं भी अच्छी हूँ। और आज आप लोगों के साथ मुझे कुछ शेयर करना है, बहुत ज़रूरी था और आप लोगों के से शेयर किए बिना मैं रह कैसे सकती हूँ गाइस। बहुत दिनों से मेरी लाइफ में क्या चल रहा है आपको पता है ऑलरेडी। एंड एचएसजी करवाने के बाद में कुछ इंप्रूवमेंट आया मेरे हेल्थ में। मैं आज उसका अपडेट आपको देना चाहती हूँ ताकि अगर आप एचएसजी करवाना चाहती हैं तो आप डेफिनेटली एचएसजी की तरफ सोच सकती हैं। भले पेन होता है मानती हूँ मैं, बट अगर हमारी हेल्थ के लिए वो ज़रूरी है तो वो हमको करना ही है ना, और पेन बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। तो गाइज एचएसजी से पहले क्या होता था कि मुझे फाइब्रोइड होने की वजह से हमेशा पेट के निचले हिस्से में पेन होता था और हमेशा इस तरह का लगता था। इनफैक्ट सेक्स के दौरान भी मुझे दर्द बहुत ज़्यादा फील होता था। तो ये चीज़ें मेरे साथ हो रही थी एंड मुझे पता था कि मुझे फाइब्रोइड है, इस वजह से ये चीज़ें होती है। लेकिन एचएसजी कराने के बाद में मुझे अब जो पेन का मेरा प्रॉब्लम था कि हमेशा मुझे निचले स्तर में पेन होता था, चाहे फिजिकल रिलेशनशिप के दौरान मुझे पेन होता था, वो होना बंद हो गया। तो आप अगर एचएसजी कराने का सोच रहे हो तब आप एचएसजी करवा सकते हो। एंड सेकंड थिंग ये है कि एचएसजी के बाद में आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए एंड अपने पार्टनर के साथ आपको इंटीमेट कब होना चाहिए। तो देखिए एचएसजी जो प्रोसेसिंग है मुझे तो लगता है कि वो 24 आवर में आप नॉर्मल हो जाते हो, है ना। तो आप वो प्रोसेस कराने के 2 से 3 दिन के बाद आप अपने पार्टनर के साथ में रिलेशन में रह सकते हो, क्योंकि एचएसजी जो है वो पीरियड्स होने के छठे से लेकर 9वें दिन के बीच में ही होता है, यानी आपके ओवुलेशन के समय से पहले होता है। और इसका बेनिफिट ये है कि अगर एचएसजी हुआ है और अगर आपके ट्यूब्स में कोई खराबी है या हल्का फुल्का ब्लॉकेज है या कुछ इस तरह का है तो वो एचएसजी में क्लियर हो जाता है। तो उस दौरान अगर आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में रहते हो, अगर आपका ओवुलेशन पीरियड चल रहा है यानी फर्टाइल डेज चल रहे हैं और उस वक्त अगर आप साथ में रहते हो तो आपके कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि एचएसजी कराने के बाद क्या सच में मैम प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं? तो हाँ, 25% टू लेके 35% तक प्रेगनेंसी के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो एचएसजी करवाना चाहिए, लेकिन एचएसजी करवाने से पहले आपको जो है कुछ चीज़ें जान लेना बेहद ज़रूरी है, तब आप एचएसजी के बारे में सोचिएगा। अगर आपका ट्यूब ब्लॉकेज आया है, अब अगर आप फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं तो आपको नहीं पता होगा कि आपका ट्यूब ब्लॉकेज है या नहीं है, लेकिन जब हम इनफर्टिलिटी के टेस्ट करवाते हैं तो डॉक्टर हमको इनफर्टिलिटी के सारे टेस्ट के साथ में एचएसजी भी बाद में लिख देती है कि अगर किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है कहाँ, ये जानने के लिए। बहुत लोगों को लगता है कि हमारी ट्यूब ब्लॉक होगी तभी हम एचएसजी करवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एचएसजी सिर्फ इसलिए नहीं होता है, और अगर उसमें पता चल जाता है कि आपकी एक ट्यूब ब्लॉक है या दोनों ट्यूब ब्लॉक है तो डॉक्टर फिर अलग ट्रीटमेंट लिखती है। अगर आपकी ट्यूब ब्लॉक है और उसको ओपन करना है तो लैप्रोस्कोपी करके इसको ओपन किया जा सकता है। लेकिन एचएसजी तब भी होता है अगर आपके बार बार प्रेगनेंसी रुक रही है और मिसकैरेजेस हो जा रहे हैं, ऐसी चीज़ों को देखने के लिए भी डॉक्टर एचएसजी लिख देती है। तो आप एचएसजी करवा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के कहने पर ही करवाइएगा। एंड थर्ड चीज़ ये है कि एचएसजी कराने के बाद आपको प्रिकॉशन क्या लेना है। तो प्रिकॉशन ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि भारी नहीं उठाना है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, पर ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं है कि आपको ऐसी कोई प्रिकॉशन की ज़रूरत है। हाँ, 1 दिन से लेकर 2 दिन आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिएगा तो आप जल्दी रिकवर कर जाइएगा। तो इसीलिए एचएसजी में ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रोसेसिंग है। हाँ, पेनफुल होता है, आई नो। आप लोग बोलोगे कि मैम आई तो पेनफुल होता है, आपने खुद आई नो गाइज ये पेनफुल होता है, लेकिन इसके जो फायदे मैं देख रही हूँ तो उस हिसाब से चलो आप एचएसजी करवा सकते हैं। एंड एक चीज़ और आप लोगों के साथ शेयर करना था गाइज, मैंने सोचा कि मेरी ऑडियंस से मैं ज़रूर पूछूंगी इसके बारे में, क्योंकि देखिए आप लोगों से मैंने अपना हर एक चीज़ शेयर किया है, आप मेरी फैमिली हैं एक, तो मैं डेफिनेटली आपसे इस बारे में जानना चाहूँगी आप क्या बोलते हो, राय देते हो। कल मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बताया कि गायनोविदा के बहुत सारे आउटलेट्स आ रहे हैं हर जगह पे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे ये बात ऑलरेडी पता है गाइज। इनफैक्ट झारखंड में भी गायनोविदा का आउटलेट आने की बात हो रही है, जिसके लिए कि मुझे ऑफर किया गया था कि गायनोविदा की जो आउटलेट है वो आप देखेंगी, आप उसको संभालेंगी। तो इस तरह का ऑफर मेरे पास में भी आया हुआ है, लेकिन मैंने अभी तक उनको कोई भी रिप्लाई नहीं किया है। रीज़न इज़ दैट कि मुझे किसी के अंडर में काम करना नहीं है, पहली बात। तो दूसरी बात तो क्या है कि आप अगर किसी के लिए काम करते हो ना तो आप बन जाते हो पूरी तरीके से। तो इसीलिए मैंने अभी तक ना हाँ बोला है ना बोला है, मैंने कुछ भी नहीं बोला है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे गायनोविदा की टीम के साथ काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ वैसे ही मुझे अपने वीडियोस बनाने चाहिए। आप लोग मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि जब मुझे किसी सवाल के आंसर नहीं मिलते हैं या बहुत कन्फ्यूज़न होता है तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ।
तो इसीलिए बस ये चीज़ था कि मुझे उनको रिप्लाई करना है एंड उनके आउटलेट्स आ रहे हैं। और हाँ, चार्जेस जो आपने 1000 रुपये बोले ऑफलाइन में हैं, तो ये भी मुझे नहीं पता था। एंड ऑनलाइन 700 रुपीज़ लेते, ये भी मुझे नहीं पता था गाइस। बहुत कुछ मुझे नहीं पता है, क्योंकि जब मेरा मिसकैरेज हुआ उसके बाद में मैंने पूरी ऑनलाइन मेडिसिन बंद कर दी, एकदम टोटली बंद कर दी, टोटली। एंड अभी मैं एलोपैथिक की ऑफलाइन ही मेडिसिन ले रही हूँ, और अब जो होगा इसी से होगा, बस मैंने सोच लिया है। बार बार डॉक्टर्स चेंज करते हैं, बार बार हम दवाइयाँ चेंज करते हैं, उसका भी साइड इफेक्ट हमारी बॉडी में पड़ता है, क्योंकि हर डॉक्टर के पास आप फर्स्ट टाइम जाओगे तो वो फिर से शुरुआत करेगी, और फिर से हमको सारे टेस्ट से गुजरना पड़ता है। तो एक खर्च भी है, दूसरी बात है सेम प्रोसेसिंग बार बार होता है हमारे साथ, और मेडिसिन चेंज हो जाती है, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी में और ज़्यादा साइड इफेक्ट आना चालू हो जाता है। तो इसीलिए मैंने बस अभी एक डॉक्टर पकड़ा है, और मैं उसी के साथ अब आगे बढ़ने वाली हूँ। इनफैक्ट आपको भी मैं बोलूँगी कि आप लोग अगर कोई भी मेडिसिन ले रहे हो तो उसको लॉन्ग टर्म पे लो, लेकिन हाँ, अपनी बॉडी को ज़रूर गैस कीजिएगा, मतलब जज कीजिएगा कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या चेंजेस हो रही है। इन चीज़ों को ज़रूर नोटिस कीजिएगा, क्योंकि पता है जब कोई भी प्रॉब्लम बड़ी होती है ना बॉडी में, वो पहले छोटी ही होती है, उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ी बनती है। बट अगर हम ध्यान नहीं देते हैं इसके ऊपर तो फिर ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो इसीलिए इन चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा। एंड मुझे गाना बता कि टीम को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्लीज़ मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे बहुत 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 ज़्यादा वेट रहता है ना। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी आप लोगों के साथ। तब तक के लिए बाय, अच्छे से रहिए, प्यार बांटिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। और आपकी सपोर्ट की, आपकी आज़ादी को बहुत 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 ज़रूरत है ना। चलिए मिलती हूँ मैं।